गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जी एस रावत। आज हम पीएटी 2018 की बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था है वह जो बेमेल है उसे ज्ञात करें। आइडेंटिफाई द वन दैट इज मिसमैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन ए गन्या बिना जबड़े वाली मछली। सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रिक थी अस्थिल मछलियाँ। थर्ड ऑप्शन ग्नेथोस्टोमोटा जबड़े वाली मछली। फोर्थ ऑप्शन है कॉन्ड्रिक थी अस्थिल मछली। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा कॉन्ड्रिक्थिस बॉनीफेसिस। तो जो कॉन्ड्रिक्थिस होती है उसमें क्या आता है, कार्टिलेजिनस फिश आता है। कौन सी फिश आती है, कार्टिलेजिनस। अर्थात इनका जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, ओफास्टी का कंकाल बना होता है। कॉन्ड्रिक्थिस का कंकाल किसका बना होगा, ओफास्टी का कंकाल बना होगा। किसका, ओफास्टी का। और जबकि जो बोनी फिशेस हैं इसका जो कंकाल होगा एंडोस्केलेटन काय का बना होगा, अस्थि का बना होगा। काय का बना होगा, अस्थि, बोले तो बोन का बना होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था तने की परती के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। गिर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन शीर्षस्थ विभजोतक। सेकंड ऑप्शन अंतर्वेशी विभजोतक। थर्ड ऑप्शन उदग्र विभजोतक। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन पार्श्व विभजोतक। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एपिकल मेरिस्टम। सेकंड ऑप्शन इंटरकैलरी मेरिस्टम। थर्ड ऑप्शन वर्टिकल मेरिस्टम। फोर्थ ऑप्शन लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, लेटरल मेरिस्टम या पार्श्व विभजोतक। पार्श्व विभजोतक के द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपनी मोटाई में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, पौधे अपनी मोटाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जब पौधे अपनी मोटाई भी बढ़ा रहे हैं लंबाई के साथ साथ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी। तो तने की परती को जो बढ़ाएगा वो तने की जो परती बढ़ेगी वो किसके कारण बढ़ेगी, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बढ़ेगी। अपन कह सकते हैं द्वितीयक वृद्धि के कारण बढ़ेगी। तो जो द्वितीयक वृद्धि होती है किसके कारण होती है, पार्श्व विभजोतक के कारण होती है। शीर्षस्थ विभजोतक और इंटरकलरी मेरिस्टम, इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा होती प्राथमिक ग्रोथ होती है। इनके द्वारा क्या होगी, प्राइमरी ग्रोथ होगी। प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं जब पौधे केवल अपनी लंबाई में वृद्धि करे। ठीक है, प्राथमिक ग्रोथ का मतलब क्या होगा, जब पौधा अपनी लंबाई में वृद्धि करता है तो उसे हम क्या कहते हैं प्राथमिक ग्रोथ कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और इसको कौन कौन मतलब करेगा, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकलरी मेरिस्टेम के द्वारा शो की जाती है। जबकि लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा पौधे अपनी मोटाई में वृद्धि करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसिस देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है मृतजीवी जीव। सेकंड ऑप्शन है परजीवी जीव। थर्ड ऑप्शन है स्वपोषित जीव। और फोर्थ ऑप्शन है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, थर्ड इज करेक्ट होगा। ठीक है, ज़रा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। पैरासाइट का मतलब क्या होगा, पैरासाइट का मतलब ये होगा कि जैसे कोई भी जीव दूसरी की सतह पर चिपक करके अपना भोजन ग्रहण करे। जैसे लीच लीच होती है, लीच कैसे होती, किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है। और मनुष्य के जू का एक एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और मृतजीवी जीव कौन होते हैं, मृतजीवी ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, आल फंगस। जितने भी फंगस होते हैं कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वपोषित जीव। जो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब कुछ खा सकते हैं, पौधे को भी खा लेंगे, जीव को भी खा लेंगे। तो हेटेरोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ खा सके। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर था क्या होगा, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल। फर्स्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट। थर्ड ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोर्थ ऑप्शन गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कोशिका की जो किचन है किसको कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं, सीक्रेटरी ऑर्गन्स कहलाता है वो तो, है ना। क्या कहते हैं, सीक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ द सेल क्या कहलाएगा, गोल्गी बॉडी। तो
कोशिका की किचन किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पौधे में स्वक युग्मन एवं गिटेनोगेमी नहीं हो सकती? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ऑटोगेमी एंड जिटेनोगोमी कॉल्ड? फर्स्ट ऑप्शन ऑर्किड, सेकंड ऑप्शन हिबिस्कस, थर्ड ऑप्शन बीन, फोर्थ ऑप्शन पपाया। जो पपाया होता है, पपाया कैसा प्लांट है? पहली बात याद रखना, जो पपाया होता है, पपाया कैसा है? डायोसियस प्लांट होता है। कैसा होता है? डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब क्या होगा? इसके एक प्लांट पर मेल फ्लावर होंगे, दूसरे प्लांट पर फीमेल फ्लावर होंगे, मतलब अलग अलग पौधों पर अलग अलग मेल और फीमेल पाए जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायोसियस कंडीशन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कौन होता है? पपाया होता है। ठीक है, तो पपाया में क्या नहीं हो सकता? स्वयं नहीं हो सकता और गिटेनोगेमी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोरोन की कमी के लक्षण के साथ मैग्नीज की कमी का एक लक्षण दिया गया है। मैग्नीज की कमी के लक्षण की पहचान करो। फर्स्ट ऑप्शन है यह फूलों की अनुपस्थिति फलों के गिरने का कारण बनता है। सेकंड ऑप्शन है प्रकाश ऑक्सीकरण में एक भूमिका निभाता है। थर्ड ऑप्शन विभेदक ऊतक का विरूपण मलिनीकरण तथा विघटन करता है। और गन्ने के अंतः विगलन को कारण बनता है। तो क्या कह रहा है? बोरोन की कमी के लक्षण के साथ मैग्नीज की कमी का एक लक्षण दिया गया है। मैग्नीज की कमी के लक्षण की पहचान करें। तो ध्यान रखना, जो मैग्नीज की कमी से जो लक्षण होगा वह क्या होता है? प्रकाश ऑक्सीकरण में एक भूमिका निभाता है। ये इसका मेन करेक्टर क्या होगा? प्रकाश के ऑक्सीडेशन में एक भूमिका निभाता है। प्ले ए रोल इन द फोटो ऑक्सीडेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में हिल अभिक्रिया हो सकती है? किस स्थिति में हिल अभिक्रिया हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन फेरिस साइनाइड की उपस्थिति में। सेकंड ऑप्शन प्रकाश की अनुपस्थिति में। थर्ड ऑप्शन जब जल पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। फोर्थ ऑप्शन है वैसे पौधे जो ऊंचाई में बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, जो हिल रिएक्शंस होती है, हिल रिएक्शन काय के प्रेजेंस में हो सकती है? फेरिस साइनाइड की प्रेजेंस में हो सकती है, एपीसीएन की प्रेजेंस में हो सकती है। ध्यान रखना, एपीसीएन का होल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? फर्स्ट इज करेक्ट होगा। क्या होगा? फर्स्ट इज करेक्ट। तो क्या कह सकते हैं किस स्थिति में हिल रिएक्शन हो सकती है? फेरिस साइनाइड की उपस्थिति में क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के प्रकाशीय अपघटन के दौरान प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस अपक्रिया में निहित होने वाले तत्वों के नाम बताओ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम एवं क्लोरीन। थर्ड ऑप्शन मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। थर्ड ऑप्शन क्या है? मैग्नीज एवं क्लोरीन। फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीज एवं सोडियम। तो कह सकते हैं जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ध्यान रखना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जल का प्रकाशीय अपघटन, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ध्यान रखना, ये किस किस की प्रेजेंस में होती है? मैग्नीज और क्लोरीन के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, जल का प्रकाशीय अपघटन किस में होता है? मैग्नीज और क्लोरीन के प्रेजेंस में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? मैग्नीज और क्लोरीन, थर्ड इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जड़ों की मूलीय त्वचा के समकक्ष है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ इपिब्लेमा ऑफ द रूट? फर्स्ट ऑप्शन एंडोडर्मिस, सेकंड ऑप्शन अधिचर्म, थर्ड ऑप्शन उपचर्म, फोर्थ ऑप्शन पेरिसाइकल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एंडोडर्मिस। सेकंड ऑप्शन क्या है? इपिडर्मिस। थर्ड ऑप्शन क्या है? क्यूटिकल। फोर्थ ऑप्शन पेरिसाइकल। तो जो इपिब्लेमा होती है, इपिब्लेमा सबसे बाहरी परत होती है। मतलब जब हम किसी क्या बोलते हैं, जड़ को काटते हैं तो जड़ की सबसे जो बाहरी परत होगी उसे हम क्या कहते हैं? इपिब्लेमा कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इपीडर्मिस होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इपीडर्मिस होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड इज करेक्ट होगा। क्या होगा? सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिका में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन मूल ग्रंथि का निर्माण करना। सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन अवमार्जक। थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन एंजाइम की गतिविधि को बाधित करना। फोर्थ ऑप्शन है निपजीन अभिव्यक्ति। तो क्या कह रहा है? फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिका में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है?
ऑक्सीजन अपमार्जक की तरह कार्य करता है। जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन अपमार्जक होता है, अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो ये क्या की तरह कार्य करेगा, ऑक्सीजन इस स्कैवेंजर की तरह कार्य करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनोग्राफ्ट क्या है, जीनोग्राफ्ट का क्या अर्थ होता है, वाट डू यू मीन वाई जीनोग्राफ्ट। फर्स्ट ऑप्शन आनुवंशिक रूप से समान व्यष्टियों के बीच का कलम। सेकंड ऑप्शन है समान जाति के दो व्यष्टियों के बीच का कलम। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न जातियों के दो व्यष्टियों के बीच का ग्राफ्ट। और फोर्थ ऑप्शन है समान व्यष्टि के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जातियों का कोशिकाएं। तो इसका जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन सही होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, विभिन्न जातियों के दो व्यष्टियों के बीच का समूह होता है। किसका है, विभिन्न जातियों के विभिन्न जातियों की दो व्यष्टियों के बीच का ग्राफ है, विभिन्न जातियों के दो व्यष्टियों के बीच का ग्राफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड इज करेक्ट होगा। क्या होगा, थर्ड इज करेक्ट होगा। ध्यान रखना, जब समान जाति के बीच में, जब समान जाति के दो व्यष्टियों के बीच का जो ग्राफ्ट होगा उसे कहते हैं आइसोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आइसोग्राफ्ट, मतलब आइसोग्राफ्ट, इसको क्या कहेंगे हम, आइसोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट। ठीक है, तो जी कौन सा वाला है, ये वाला है फर्स्ट का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में कैल्शियम की चार मुख्य भूमिकाएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत को पहचान करो। फर्स्ट ऑप्शन है यह कोशिका पारगम्यता को नियंत्रित करता है, ये सही बात है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्ल के स्थानांतरण में मदद करता है, ये भी सही बात है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है यह स्टोमेटा की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ये गलत बात है। यहाँ पर क्या होगा, ये स्टोमेटा की गतिविधियों को नियंत्रित कंट्रोल कौन करेगा, पोटेशियम आयन करता है। जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा की गतिविधि को कंट्रोल कौन करता है, पोटेशियम आयन करता है, न कि कैल्शियम आयन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है वो, सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में यह महत्वपूर्ण है। हाँ जी, सही बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड इज करेक्ट होगा। कैल्शियम का कौन सा मतलब कथन गलत है, यह स्टोमेटा की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, पोटेशियम आयन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो करेक्ट इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन का अभ्यास कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पोल्ट्री फार्मिंग, सेकंड ऑप्शन एपीकल्चर, थर्ड ऑप्शन पिसीकल्चर, फोर्थ ऑप्शन एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग तो ये होता है जैसे मुर्गे मुर्गियों को पालते हैं, उनके अंडों को पालते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और एपीकल्चर में क्या आता है, एपीकल्चर में आता है मधुमक्खी पालन। क्या आता है, मधुमक्खी पालन। किस में आता है, मधुमक्खी पालन किस में आता है, एपीकल्चर में आता है। पिसीकल्चर में क्या आता है, पिसीकल्चर में आता है मछलियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं, मछली। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल का अध्ययन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एपीकल्चर इज करेक्ट होगा। मधुमक्खी पालन का अभ्यास क्या कहलाएगा, एपीकल्चर कहलाता है। करेक्ट आंसर इज सेकंड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच जगत वर्गीकरण के अनुसार आद्य बीज जीवाणु होते हैं। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्की बैक्टीरिया एज। फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन है एक अलग समूह। सेकंड ऑप्शन एक विलुप्त बैक्टीरिया। थर्ड ऑप्शन समूह आर्किया में सम्मिलित। फोर्थ ऑप्शन क्या है, समूह मोनेरा में सम्मिलित। तो क्या कह रहा है वो, पांच जगत वर्गीकरण के अनुसार आर्की बैक्टीरिया को किस में सम्मिलित किया गया है, इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ मोनेरा। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनको किस में रखा गया है, मोनेरा, मोनेरा में सम्मिलित किया गया इनको। ठीक है, मोनेरा में। करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है, चलो मैं बता ही देता हूँ। एक लोहे की छड़ पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना जहाज पानी में तैरता रहता है, क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन जहाज पर कार्यरत ऊर्ध्वगामी बल छड़ पर कार्यरत बलगामी की तुलना में कम होता है। सेकंड ऑप्शन पानी का घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है। थर्ड ऑप्शन जहाज पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल लोहे की छड़ पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है। फोर्थ ऑप्शन है तैरने के दौरान जहाज का वजन विस्थापित पानी के वजन के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट होगा। ठीक है, तैरने के दौरान जहाज का वजन विस्थापित पानी के भार के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे दांतों को ब्रश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूथपेस्ट सामान्यतः ऐसे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन उभयधर्मी, सेकंड ऑप्शन क्षारकीय, थर्ड ऑप्शन आयनिक, फोर्थ ऑप्शन अम्लीय।
तो ध्यान रखना हमारे मुंह की जो वो होती है, लार की जो पीएच होती है, वो कितनी होती है, कैसी होती है पीएच, अम्लीय पीएच होती है। और अम्लीय पीएच को उदासीन करने के लिए हमें किस टाइप का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, क्षारीय यूज करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेसिक, सेकंड इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का वह भाग जो वनस्पति संचरण में उपयोग नहीं किया जाता है वह है, वन ऑफ द प्लांट पार्ट्स नॉट यूज्ड इन वेजिटेबल प्रोपगेशन। फर्स्ट ऑप्शन फ्लावर, सेकंड ऑप्शन लीफ, थर्ड ऑप्शन स्टेम, फोर्थ ऑप्शन रूट। तो याद रखना जो फ्लावर होता है, फ्लावर का उपयोग हम वनस्पति संचरण में नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिक प्रयोगों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कीट का नाम बताएं। फर्स्ट ऑप्शन ड्रैगन फ्लाई, सेकेंड ऑप्शन मे फ्लाई, थर्ड ऑप्शन हाउस फ्लाई, फोर्थ ऑप्शन फ्रूट फ्लाई। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ब्यात पतंग। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, अल्पायु मच्छी। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, घरेलू मक्खी। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फ्रूट फ्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, फ्रूट फ्लाई। जैसे हम जिसका दूसरा दूसरा नाम क्या है, ड्रोसोफिल्ला। क्या आता है, ड्रोसोफिल्ला। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई भी कह देते हैं, ध्यान रखना। और ये फ्रूट फ्लाई जो ड्रोसोफिल्ला है वो केले के पौधे पर अपना जीवन यापन करती है, केले के पौधे से भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश पोषित बैक्टीरिया वर्णक का उपयोग करते हैं। फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूज द पिगमेंट कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन पादप क्लोरोफिल, सेकंड ऑप्शन मुख्य प्रकाश संवेदी वर्णक, थर्ड ऑप्शन बैक्टीरियो क्लोरोफिल, फोर्थ ऑप्शन बैक्टीरियो हाइड्रोप्सिन रोडोप्सिन, बैक्टीरियो रोडोप्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ध्यान रखना जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है इसे बैक्टीरिया यूज करते हैं, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो क्या होता है, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया किसे यूज करेंगे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रैसुलेशन अम्ल चयापचय पौधों की मदद कैसे करते हैं। हाउ डज क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हेल्प द प्लांट्स। फर्स्ट ऑप्शन जड़ों तथा तने के माध्यमिक विकास के द्वारा, सेकंड ऑप्शन वनस्पति प्रवर्धन के द्वारा, थर्ड ऑप्शन चयापचयी गतिविधियों के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन जल संरक्षण के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल संरक्षण के द्वारा। क्या होगा, जल संरक्षण के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से उभय फ्लोएमी संवहन मंडल की विशेषता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टर ऑफ बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। तो पहली बात तो बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल देखो होते कैसे हैं, देखो जिस टाइप में बने होते हैं बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ये क्या होगी, किमिंग की पट्टी होगी ऊपर नीचे भी। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम होगा। क्या होगा, फ्लोएम होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लोएम होगा। यहाँ पे क्या होगा, जाइलम होगा बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जाइलम होगा बीच में। तो कौन है बीच में, जाइलम है। बीच में कौन है, जाइलम है। ऊपर नीचे कौन है, फ्लोएम है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, जाइलम खंड केवल दो फ्लोएम खंडों के मध्य रहता है। सही बात है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है द्विपक्षीय बंडल में कैम्बियम की दो पट्टियाँ एवं अंतः एवं बाह्य जाइलम के दोनों किनारों पर होती हैं। ये भी सही बात है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एक संयुक्त संवहनी बंडल जिसमें एक फ्लोएम खंड बाहर की ओर दूसरा निहित होता है और एवं अन्य फ्लोएम खंड कहाँ होता है, केवल भीतर की ओर निहित होता है। ये भी सही बात है। ये फ्लोएम नीचे अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसके लिए क्या सही है, थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक बल्ब तना के समान होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिस्क आकार की संरचना जिसमें मांसल सल्क पत्तियां पाई जाती हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है हरी बेलनाकार संरचना है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है रोमिल मूल। थर्ड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है गुलाबी रंग के सूखे सल्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, डिस्क के आकार की संरचना जिसमें मांसल सल्क वाली पत्तियां पाई जाती हैं। डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विच द फ्लैशी स्केल्स लीव्स अराइज। तो फर्स्ट इज करेक्ट होगा। क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हरितलवक, सेकंड ऑप्शन है मृदुतक, थर्ड ऑप्शन है दृढ़ोतक, फोर्थ ऑप्शन है श्लेषोतक। तो पहला क्या कह रहा है वो क्लोरिन कायमा, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है पेरिन कायमा, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है स्क्लेरिन कायमा, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कॉलिन कायमा। तो ध्यान रखना जो कॉलिन कायमा होती है, कॉलिन कायमा के पौधों में कारण, कॉलिन कायमा के कारण क्या होगा, पौधों में लचीलापन होता है। जबकि स्क्लेरिन कायमा के कारण पौधों में क्या आता है, हार्डनेस आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, कॉलिन कायमा। फोर्थ इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से गलत मिलान करें। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर टर्जर प्रेशर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कोहेजन टेंशन थ्योरी बराबर ट्रांसफायरेशन पुल थ्योरी। थर्ड कह रहा है प्रेशर पोटेंशियल बराबर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी। फोर्थ कह रहा है इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट बराबर पोटेशियम ट्रांसपोर्ट। क्या कह रहा है पहला, परासरणी दबाव स्फीति परिवर्तन। सेकंड ससंजन तनाव सिद्धांत श्वेत खिंचाव। थर्ड कह रहा है दबाव क्षमता हाइड्रोस्टैटिक दबाव सिद्धांत। फोर्थ कह रहा है रंध्र गति पोटेशियम आयन का परिवहन। तो ध्यान रखना इसका जो पूछा है इसमें क्वेश्चन के सबसे गलत पूछा है। तो परासरण दाब किसके बराबर नहीं होता, कभी भी ट्रेजर प्रेशर के बराबर नहीं होता, क्योंकि परासरण दाब खुद एक दाब होता है। ठीक है, और जबकि ट्रेजर प्रेशर उसकी भित्ति के द्वारा लगाया जाता है। परासरण दाब किसके द्वारा, उसके जल की सतह के द्वारा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आज बायो कंप्लीट होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, साथ साथ अपने दोस्तों को भी। ठीक है, गुड बाय।